चुनाव का साल होता है तो बड़ी बड़ी खुशखबरियां आती हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कई खुशखबरियां आई। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की बात हर लोकसभा चुनाव के पहले की जाती है, लेकिन इस बार वो बातें नहीं हुई, लोगों को निराशा हुई। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई है, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है जो कि गुरुवार को हुई, और उस कैबिनेट की बैठक में 22 चीजों पर मुहर लगाई गई, जिसमें एक जो बड़ी सौगात आप कह सकते हैं बिहार को देने की बात कही गई। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में अब गया में 4 जगहों पर और मेट्रो का परिचालन होगा, इसकी स्वीकृति दी गई है। सैद्धांतिक रूप से बिहार सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है, यानी कि मंजूर किया है, रोड मैप बनाया है कि आगे मेट्रो चलेगा। मुजफ्फरपुर में मेट्रो चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे ये प्रस्तावना आगे गई। मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद हैं केपी पप्पू, भाजपा नेता है। अब ये पूरी बात मुजफ्फरपुर के वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि इन्होंने प्रस्तावना दी थी, परिचर्चा में शामिल हुए थे और इन्होंने आगे बात बढ़ाई कि ग्रेटर मुजफ्फरपुर बने और यहाँ मेट्रो आना चाहिए। ये दावा कर रहे हैं केपी पप्पू, वार्ड नंबर 21 के पार्षद हैं, भाजपा नेता हैं। पहचान की जरूरत नहीं है, नाम से आप लोग जानते होंगे, इन्हें विपक्षी सतरंगी नेता भी कहते हैं। और 7 दिनों में ये 7 कपड़े पहनते हैं। आज भी देखिए गुरुवार है और आज शुक्रवार है, आज इन्होंने ब्लू कलर का पहना है, कल किसी और कलर का पहना था, कल किसी और कलर का पहनेंगे। तो आपको विरोधी जो है यहाँ के, खास तौर पर विरोधी क्या, विधायक जी आपको सतरंगी, तोता, छिपकली ये सब कहते हैं, रंग बदलने वाली। तो चलिए वो बात बाद में करेंगे। मुजफ्फरपुर में मेट्रो आएगा। आप कह रहे हैं कि आप परिचर्चा में शामिल हुए थे, उसमें बात रखी थी और आज वो मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर के महापौर नगर निगम में एक बैठक हुई थी बजट के परिचर्चा पर। उस ये 18 जनवरी को बैठक हुई थी। उस बैठक में जब लाया गया तो हर पार्षद ने अपना अपना कहीं न कहीं की बातें रखा, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, मुजफ्फरपुर शहर को ऊंचा और आगे ले जाने के लिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जाम से निजात दिलाने के लिए हमने मेट्रो की मांगे रखा। तो लोग उस समय हंस दिए थे, काफी लोगों ने मजा भी लिया था, लेकिन मुझे वो हंसी का अंदर से एक इंसानियत रखता हूं कि उसका कोई जवाब दिए बिना मैं ऊपर में लग गया लोगों से, अपने एनडीए के नेताओं से कहने के लिए, और हमारे महापौर ने उसको चिट्ठी बना करके वहां से बजट में उसको रख करके, पॉइंट में रख करके भेजा। आज जब पटना से जब मुहर लगा, तो मुहर लगा कल के बैठक में, कैबिनेट के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। उसमें कई अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को आग्रह पर उस बात को वहां रख दिया, और रखने से जब मुहर लगा है, आज शहर को नया पैगाम मिला है। पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर जो दूसरे स्थान पर है, अब यहाँ जब मेट्रो आएगा तो नया सोच के साथ नया शहर का विकास होगा, और ग्रेटर मुजफ्फरपुर के लिए ये बहुत जरूरी था। 24 में हुआ है, 24 के मिड में हुआ है, ये 2024 का बीच का साल है। 25 में, या कहा जा रहा है नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकता है। चुनाव के, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये घोषणा हुई है, तो क्या ये चुनावी जुमला नहीं है? विपक्षी तो कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है भाई, आप मतलब फिर से टोपी पहनाएंगे, एयरपोर्ट की टोपी आप पहना रहे हैं इतने दिनों से, 10 साल से झका रहे हैं, ये मेट्रो अब लाके इसके नाम पर भी ठगेंगे लोगों। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लाया था, मुख्यमंत्री नल जल योजना, मुख्यमंत्री नाला योजना, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। तो आज 7 निश्चय योजना मुजफ्फरपुर शहर को, जो पार्षद वो हार भी गए, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री के लिए जो उस टेन्योर में जो लिखा वो पूरा हुआ। उसी प्रकार जो अभी जो पास हुआ है, आप कोई रहे न रहे, ये पास जरूर होगा। आप विश्वास रखिए, आपका शहर में मेट्रो चलेगा। कब तक हो जाएगा? अब लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि भाई कब तक आप ये काम दिखने लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, सर्वे होता है, उसके बाद रोड मैप बनता है, पैसे की, बजट की बात होती है। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मंजूरी मिली कि हाँ सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। नाम एक लिखने से उसके सारांश बहुत होते हैं। शुरुआत जहां से होता है, एक माचिस का तिल्ली अभी लगा है, उसका देखिए आगाज कितना बड़ा होगा। आज मैंने मुजफ्फरपुर से
छोटे से जगह से शुरुआत किया, आज पूरे बिहार के मानस पटल पे आएगा। और जब यह जब चालू हो जाएगा ना, उस समय लोग केपी पप्पू का नाम जरूर याद करेगा। क्योंकि इन्होंने रखा था अपने रीजन में कि चलो यहाँ पे मेट्रो चलनी चाहिए, और मेट्रो का प्रचलन के लिए बहुत जल्दी आपको 2 महीना के अंदर जब आएगा इंजीनियर, जब दौरा होना लगेगा, आपको भी खुशी होगा क्योंकि आप ही इसी शहर के हैं। 49 वार्ड पार्षद को कुछ नहीं मन में आया, केपी पप्पू इतना और कह रहे हैं केपी पप्पू सब कुछ कर लेंगे क्या भाई? ये लोग तो ये भी कहेगा केपी पप्पू आप ही क्यों हुआ ये करने का? देखिए, हम लोग अपने जीवन में जहां कहीं पे भी कोई धक्का लगता है तो देखता सब है, आह भी भरता है, भीड़ का इकट्ठा भी हो जाता है, लेकिन भीड़ का माध्यम नहीं बनते हैं। हम उस आदमी को जो एक्सीडेंट हो जाता है उसको इलाज कराने में महारत हासिल रखा हूं, मैं जब इलाज कराता हूं उसको घर तक पहुंचाता हूं, वो जो खुशी होता है। तो मेरी शहर का जो परिस्थिति है, हर आदमी देखता और आता है, मुंह घुमा के चला जाता है। आपके घर में, आपके मोहल्ला में जब काम होता है, मैं आज से मैं आपके सामने से बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो अगर वहां के आदमी अगर तैयार हो जाए, वहां का मोहल्ला वासी तैयार हो जाए, कोई ठेकेदार गलती नहीं करेगा, कोई अधिकारी गलती नहीं करेगा। क्योंकि आप सोचते हैं हमें क्या मतलब है, आप ये सोच लीजिए, आपका शहर है, आपका घर है, आपका आने वाला भविष्य है, ये सोचिएगा, देखिए आपका काम होगा। इसी काम के तहत आपको देखिएगा बहुत जल्दी काम दिखाई देगा। कोई नेता नहीं बैठा हुआ है आपके साथ, समाज के लोग को आपने बैठाया है, व्यवसायी लोग हैं, सामाजिक लोग, मतलब युवा लोग हैं, नेता लोग को क्या नहीं बैठाए अपने इस नेता को ये सोच जो है, नेता अपने बड़े काम में लगे हैं, हम लोग छोटा आदमी छोटा सोच से बड़ा काम करना चाहते हैं, ये हम लोग की शुरुआत है। यहाँ जो जन जन के पास जो रहता है वही कन कन में जाकर के दिल में बसता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है पप्पू जी, तो उसमें 4 नेता बैठे होते हैं, समाज के नेता रहते हैं, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आशीष जी बैठे हुए हैं, व्यवसायी हैं, और मणिभूषण जी हैं। हमारे बाएं और दाएं जो भाई बैठे हैं ये जौहरी है, और जौहरी का मतलब होता है कि हीरे का कीमत जौहरी लगाता है। इस शहर को चमकाने का काम ये दोनों आदमी कर रहे हैं, और हमें पार्षद भी चुन के लाए। हमको देख करके अच्छा है, तब ये मेरे अपना काम छोड़ करके मेरे पीछे इसलिए लगे हैं कि देख रहे हैं कि ये काम करने वाला आदमी, इसको बढ़ा देना है, इसकी सोच अच्छी है, ईमानदारी अच्छी है, इसलिए ये लोग हम लोग के साथ हैं। बड़ी राजनीति की प्लानिंग तो नहीं है, कुछ बड़ी राजनीति मौका देखिए, राजनीति है, हर आदमी चाहता है कि विधायक बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री तक बने, कुछ बड़ी राजनीति की प्लानिंग केपी पप्पू? कोई बड़ी राजनीतिक नहीं है, काम अच्छा हो, शहर में नाम हो, और एक एक बच्चा जब नाम लेने लगे आपका काम हो गया। कोई पद की जरूरत नहीं होती है, बिना पद का जो काम कर लिया ना, वही दिल में अपनापन का एहसास दिलाता है। वैसे इनको नाम की जरूरत नहीं है केपी पप्पू, नाम जब आपके जुबान पे आएगी, मन में आएगा, तो 7 रंग कपड़े पहनने वाले एक नेताजी, और आजकल कल तो पगड़ी भी बांधने लगे हैं सम्राट चौधरी की तरह, तो पगड़ी भी देख सकते हैं। आशीष जी हैं हमारे साथ, स्वर्णकार संघ से भी जुड़े हुए हैं आप, तो क्या मन में आया आज पप्पू जी के साथ बैठे हुए हैं, मेट्रो मुजफ्फरपुर में आ रहा है? सबसे पहले हम अपने निगम क्षेत्र के पार्षद वार्ड नंबर 21 के केपी पप्पू जी को धन्यवाद देते हैं कि नगर निगम में जो बैठक हुई उसमें परिचर्चा में ये मेट्रो का सौगात लाने का जो आज बात चल रहा है, उसके लिए परिचर्चा में उन्होंने अपने बात को रखी थी। आज बिहार सरकार द्वारा इस पर मोहर लग गया है, और मेरा यही कहना है कि आप सोच बदलिए, नज़र बदलिए, सोच बदल जाएगा आपका। अगर विकास हमारे मुजफ्फरपुर में होगा तो इसका फायदा आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, और हमारे तमाम शहरवासियों को भी मिलेगा। तो अगर कोई चीज़ मुजफ्फरपुर में नया आ रहा है तो हम कहेंगे मुजफ्फरपुर शहरवासियों से सब लोग मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और मदद करें, और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने में सहयोग दें, अपना जो भी सहयोग हो वो सहयोग दें। चलिए, सहयोग दें, ये कह रहे हैं आशीष कुमार। प्रीतम कुमार हमारे साथ हैं, रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, हाई फाई क्लब है, वहां पर अच्छे अच्छे लोग जुड़े रहते हैं इस क्लब से। तो प्रीतम जी, क्या सोच कर यहाँ बैठे हुए हैं पप्पू जी के साथ? देखिए मुकेश जी, जब मैं मुजफ्फरपुर शहर छोड़ के बाहर जाया करता हूँ रोटरी के कॉन्फ्रेंस में, वैसे तो मैं व्यवसाय करता हूँ लेकिन कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर मैं जरूर बाहर जाया करता हूँ। बाहरी शहरों में मैं देखता हूँ एक से एक ब्रांडेड शोरूम, ब्रांडेड चीजें, बड़े बड़े मेट्रो का सफर, बड़ी बड़ी बसें, वॉल्वो बसें। आज मैं अपने मुजफ्फरपुर में देख रहा हूँ कौन सी ब्रांडेड शोरूम नहीं है, आप मेरे को बताइए। इवन गोल्ड सेक्टर में, रेडीमेड सेक्टर में, एवरीथिंग, मतलब सभी। आज बारबेक्यू नेशन भी आपके मुजफ्फरपुर में आ गया है।
समझिए कि जब सब ब्रांडेड चीजें मुजफ्फरपुर में आ गई हैं तो क्यों नहीं मेट्रो का भी सफर किया जाए। ठीक है, आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, 50 किलोमीटर दरभंगा, 70 किलोमीटर पटना, ये कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। यदि आप जहाज का टिकट 6,000 से 25,000 तक का खरीद सकते हैं तो आप 1,000 रुपया का पेट्रोल भरा करके दरभंगा एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, मुद्दा था, पताही का मुद्दा था, ये गर्म मुद्दा था, परंतु उसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया ये आपने नहीं देखा। मुजफ्फरपुर में आपका सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल, आज यदि कैंसर अस्पताल को हम रोटरी के माध्यम से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता भेजते हैं तो वहां से बोला जाता है कि आपके मुजफ्फरपुर में केमोथेरेपी होगा। टाटा द्वारा संचालित एसकेएमसीएच के अंदर में जो कॉलेज बना है कैंसर संस्थान, वो एक हाईटेक कैंसर संस्थान है और बॉम्बे से भी मरीजों को, मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार के मरीजों को रेफर कर दिया जाता है कि आप अपना कीमोथेरेपी यहीं करवाएं, बॉम्बे आने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग जो बार बार एक ही रट लगाते हैं कि सरकार ने अनदेखी की पताही को लेकर के, आज मेट्रो की सौगात मिली है ना भाई, तो आप इसका जश्न मनाइए ना। क्या आपको मेट्रो तो मिला? क्या सभी लोग जहाज पे चढ़ने के काबिल थे? यहाँ के जहाज के लोग जाने वाले 50 किलोमीटर दायरा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, पताही चालू नहीं हुआ, हमको कोई गम नहीं है। यदि मेट्रो चालू हो जाएगा तो हमारे शहर की जाम की समस्या दूर होगी और यातायात सुचारू रूप से चलेगा। और जितने इंक्रोचमेंट है, जो एरिया में इंक्रोचमेंट के चलते जाम है, हो सकता है कि मेट्रो अंडरग्राउंड जाए या ऊपर जाए। सुविधा तो आपको मिलेगी निश्चित रूप से, और बिल्कुल सुविधा मिलेगी निश्चित रूप से। और देखिए, एक वादा और मुजफ्फरपुर के साथ किया गया है, मुजफ्फरपुर में बनेगा मेट्रो। हालांकि ये चुनाव के काफी पहले किया गया है और केपी पप्पू विश्वास दिला रहे हैं। नितिन नवीन नगर विकास मंत्री हैं बिहार सरकार में, काफी ऊर्जावान मंत्री हैं और क्रिएटिव मंत्री हैं। इसके पहले पथ निर्माण का भी काम उन्होंने देखा, अच्छा काम किया। लोगों को आशाएं हैं कि मुजफ्फरपुर में मेट्रो बने और जुमला साबित ना हो। एक चीज मैं यहाँ पर पॉइंट कहना चाहूंगा जो कुछ लोगों ने कही इसके पहले, अभी नहीं कह पाए, कि परेशानियां तो होंगी। जैसे स्मार्ट सिटी के कार्य होते हैं, लोग कह रहे हैं गड्ढा और बढ़ेगा मेट्रो का जब काम होगा, तो जब निर्माण होगा तो परेशानियां होंगी और परेशानियां के बाद जो मंजर दिखेगा वो काफी खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, सुविधाजनक होगा। तो सुविधाओं के लिए पहले परेशानी उठानी पड़ती है, कुछ दिनों की परेशानी है। जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर दिखेगा मुजफ्फरपुर चकाचक, और चकाचक दिखेगा जब आपके वादे पूरे होंगे पप्पू जी, तब चकाचक दिखेगा। चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए, हम विश्वास करते हैं। और पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव खबर के साथ आप भी पॉजिटिव तरीके से इस खबर को देखें और पसंद आए तो आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।